नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब वैसे तो पूरा देश मांग रहा है, लेकिन मन की बात के जरिए जनता के मन की बात को शायद कोई समझना ही नहीं चाह रहा। हालात ये हो गए कि जिस महंगाई के मुद्दे पर यूपीए सरकार को पानी पीकर कोसने वाली बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर बैठ गई, आज उसी की सरकार में जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। अब जनता नारे लगा रही है कि अब की बार पेट्रोल डीजल 100 के पार, अब की बार घरेलू गैस की बार, लेकिन सरकार है कि सुन नहीं पा रही। वित्त मंत्री कहती है कि दाम कब कम होंगे ये नहीं बता पाऊंगी, ये धर्म संकट है। पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि सर्दी की वजह से दाम बढ़े हैं। ऐसे में जो स्मृति ईरानी जी कांग्रेस राज में गैस के दाम 50 रुपए बढ़ने पर कांग्रेस सरकार को शर्म करने की बात करती थी, वो बीते 2 महीने में 200 रुपए दाम बढ़ने पर मौन है। जो राजनाथ सिंह जी महंगाई के मुद्दे पर धरने पर बैठे थे, वो आज नजर नहीं आ रहे और जनता कह रही है कि महंगाई की बहुत हुई मार, अब बस करो सरकार, क्योंकि महंगाई डायन खाए जा रहे। सवाल यह भी है कि क्यों बीजेपी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही, या फिर कहें कि करना ही नहीं चाह रही। और विपक्ष कहां है? क्या महंगाई विपक्ष के लिए मुद्दा नहीं है, या फिर किसान आंदोलन के आगे विपक्ष को महंगाई दिखाई ही नहीं दे रही? इस मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस नेता द्रौपदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ कार्तिकेय गौड़ जी हैं जो कि महासचिव है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन के, नेहा शर्मा जी हैं गृहिणी हमारे साथ हैं, और तरनीजा मोहन राठौड़ जी हैं गृहिणी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले घर से उस दर्द को सुनने की कोशिश करते हैं जो हर दिन आम आदमी महसूस कर रहा है। नेहा शर्मा जी, अच्छा लगता है जब ये कहा जाता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, कहीं कि घर के अंदर खर्चा बढ़ गया? बिल्कुल, इतना ज़्यादा खर्चा बढ़ चुका है कि समझ के पार होता जा रहा है। एलपीजी गैस सिलेंडर जो कि आज की डेट में सबसे बड़ी आवश्यकता है, ये कोई लग्जरी नहीं है जिसके दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, और उस पर कहीं कोई लगाम लगाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है, और आगे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके दामों में कटौती आएगी। महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत बुरा महसूस जो हो रहा है। महंगाई के मुद्दे पर जनता से वोट मांग रही थी, आज उसी सरकार के दौर में महंगाई बेहताशा बढ़ रही है। बिल्कुल, और ये हमारा ही नहीं, पूरी जनता का ये सवाल है कि इस तरह से महंगाई क्यों बढ़ाई जा रही है, जिसका कोई समझ में ही नहीं आ रहा है कि कितनी और बढ़ाना चाह रहे हैं। कम होना तो बहुत दूर की बात है, बढ़ाई जा रही है। महीने का कितना खर्च बढ़ गया है मैम? देखिए, अगर हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं तो ये मान के चलिए, जो अगर किसी का भी एक मासिक बजट था उससे वो 1.5 हो चुका है, यानी 1.5 गुना बढ़ चुका है। यानी कि 50% बजट बढ़ चुका है। बिल्कुल, इनकम 2% भी बढ़ी नहीं होगी, उल्टा कम हो गई। इनकम तो कम ही हुई है कि कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, हर सेक्टर में इनकम कम हुई है, किसी भी सेक्टर में। तरनीजा मोहन जी, आपसे भी मैं समझना चाहूंगा मैम, कितना भार और ज्यादा बढ़ गया है? घर चलाना आसान हो रहा है या बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है? जी, आप नहीं, घर चलाना तो वैसे भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप देखिए कि भारत की सबसे जितनी भी समस्याएं हैं उनमें से सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? महंगाई वाली समस्या। और महंगाई वाली समस्या को अगर देखा जाए तो इसमें अभी जो पेट्रोल वाली जो समस्याएं हैं वो और ज्यादा बढ़ रही थी, और अब एकदम से घरेलू गैस की बढ़ गई। पिछले 3 महीने में ये चौथी बार बढ़ी है। पिछले 25 फरवरी को आप देख लीजिए कि 25 रुपए बढ़ा दिए, और अभी आप देखिए कि आज फिर 25 रुपए बढ़ा दिए जी। तो मतलब एक हमारे जितना एक आप सबसे ज्यादा कौन भुगतता है? एक मिडिल क्लास भुगतती है, और मिडिल क्लास से सबसे ज्यादा, मिडिल क्लास से नीचे के जो लोग हैं वो और ज्यादा भुगतते हैं उस चीज को। नहीं, ये तो ऐसी बात हो गई कि कोरोना के चलते हुए कि बच्चे बिल के भूख से, परिवार रहा है कांप, इस डसने को आतुर खड़ा है महंगाई का सांप। ये तो वही बात हो गई है कि नहीं? अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने वैसे कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढने चाहिए। ये अवसर है क्या सरकार के लिए कि आपदा के बीच में आम आदमी मर रहा है और उसमें अवसर ढूंढे जा रहे हैं, हर चीज के दाम बढ़ा दिए जा रहे हैं? नहीं, तो पहले तो आपने यही कहा था कि मतलब पहले पेट्रोल के डीजल क्यों बढ़े, कि भाई दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चला है क्या, कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं कि आप पैदल चलिए।
जी। ठीक है, तो अब गैस के दाम अब बढ़ गए हैं, तो आप बोलेंगे अब क्या वापस से चूल्हे पे जब खाना बनाती थी लेडीज, तब आपने बिना सब्सिडी दे दे के सबको गैस के कनेक्शन दिलवा दिए जी। अब जब गैस के कनेक्शन आ गए हैं तो अब गैस महंगे कर दिए गए हैं। ठीक है, मैं मुझे लगता है कि बयान दे देना चाहिए उन्हें कि अब गर्मी बढ़ने वाली है, गर्मी में आप धूप के अंदर रोटियां सेक लीजिएगा, क्योंकि जब पेट्रोल बढ़ने पर वो कहते हैं कि साइकिल का इस्तेमाल कीजिए, तो फिर अब गैस के दाम बढ़ने पर किसी को क्या देना चाहिए कि गर्मी बढ़ेगी, राजस्थान में तो ज्यादा रहेगी, धूप में ही रोटियां सेक ली जाएंगी। कार्तिकेय गौड़ जी, इस पीछे के गणित को मैं समझना चाहता हूं सर। ऐसा क्या हुआ कि 10 महीने पहले जिस सिलेंडर पर 150 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, सरकार ने कहा कि चलिए सब्सिडी खाते में नहीं आ गई, हम इसको कम ही कर देते हैं, लगभग 550-600 के आसपास का सिलेंडर था, वो अब बढ़कर 823 रुपए हो चुका है, यानी कि 10 महीने में 220 से ज्यादा आपने वापस जनता से ले लिया। वो सब्सिडी कहाँ है? नहीं, सब्सिडी तो जैसा आपको पता है पिछले अप्रैल से नहीं आ रही है, कोरोना काल से ही नहीं आ रही है जी। और सारे जनता, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है, डीलर्स भी है, सारे परेशान हैं कि सरकार को ऑल्टरनेट मींस देखना चाहिए रेवेन्यू जनरेशन के लिए, केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और चूँकि सारी जनता 100% जो है कहीं ना कहीं पेट्रोल, डीजल और गैस से प्रभावित है, तो ये डायरेक्ट जो है आपने महंगाई पे एक बढ़ोतरी करी है, कम करना चाहिए, इसके प्राइस फिक्स्ड होने चाहिए। जी। लेकिन सर, जिस तरीके से डीजल की बात करते हैं, डीजल इस वक्त लगभग 90 रुपए के आसपास है। बेस प्राइस जो सरकार को बेस प्राइस एक डीजल पर मिलता है वो 34 रुपए के आसपास है। पेट्रोल पर भी लगभग 200 गुना से ज्यादा टैक्स और अलग चीजें लग रही हैं। गैस के मामले में समझना चाहूंगा, अगर 823 रुपए का आम आदमी आज एक सिलेंडर ले रहा है तो उसका बेस प्राइस क्या है? बेस प्राइस इतना ही है, इसके ऊपर 5% जीएसटी है, तो करीब जो है 19.20 रुपये 20 पैसे जो है सेंटर को जाता है टैक्स, और 19 रुपये 20 पैसे ही स्टेट को जाता है। कॉमर्शियल सिलेंडर पे जो है करीब 18% टैक्स है, तो 125 रुपया जो है सरकार को, केंद्र सरकार को जा रहा है, और 125 रुपया जो है राज्य सरकार को जा रहा है। इस प्रकार अगर राजस्थान की बात करें तो 1,75,00,000 समझाइए सर, आप ये कह रहे हैं कि 823 रुपए में से 300 रुपए सरकारों को टैक्स के तौर पर जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? 823 में से नहीं, जो 1600 रुपये का सिलेंडर कॉमर्शियल है उसमें से 250 रुपये सरकार को टैक्स जा रहा है, और जो 850 850 का सिलेंडर है जी 823 का है, उसमें से करीब 38 रुपये 40 पैसे सरकार को टैक्स जा रहा है। जी। अब ये कह रहे हैं कि 790 के आसपास अभी भी सिलेंडर का बेस प्राइस है। जी। तो जनवरी में फिर 600 650 के आसपास कैसे मिल रहा था? सरकार वहन कर रही थी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सरकार वहन नहीं कर रही थी, इसके पीछे जो प्राइसिंग है ये अलग है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के साथ में वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो ये कहना गलत होगा कि डेली जो बेसिस पर प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये गलत है। ये तो सरकार जो है कोरोना के कारण जो है ऑल्टरनेट मींस जनरेट नहीं कर पा रही है, और बैडमिंटन हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, जिसका सीधा सीधा खामियाजाना जो है जनता को भुगतना पड़ रहा है। कोई विपक्ष एक और नहीं सवाल है। का जल्दी से मुझे जवाब दे दीजिए, दूसरे मेहमान को मुझे एंटरटेन करना है। दरअसल सवाल ये कि जैसे ही कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल ये डीकंट्रोलाइज है, यानी कि पेट्रोलियम कंपनियां इनको कंट्रोल करती हैं, सरकार का नियंत्रण इन पर नहीं है, क्या घरेलू गैस के साथ भी ये है? क्या उसको भी सरकार कंट्रोल नहीं करती? नहीं, ये गलत बयान है। तीनों जो ऑयल कंपनीज हैं इनमें 51% से ज़्यादा शेयर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। जॉइंट सेक्रेटरी मार्केटिंग ये सारे भारत सरकार के हैं, और जितने भी चेयरमैन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये सरकार द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं। इसके अंदर जो है सरकार का सीधे नियंत्रण है, ये कहना गलत होगा। आप ये करेंगे जितने भी नेता आकर ये कहते हैं, जितने भी मिनिस्टर आकर ये कहते हैं कि डीकंट्रोलाइज है, कंट्रोल नहीं सरकार है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, सब गलत बयानी है, सब ये सारी सरकार के नियंत्रण में कंपनीज है। और अभी आपने सुना होगा बीपीसीएल को बेचने की बात आ रही है, तो इसका मतलब ये सरकार जो है ये अपना पिंडा छुड़ाना चाहती है इन कंपनीज से, और नाम लेना चाहती है कि ऑयल कंपनीज कर रही हैं। ऑयल कंपनीज डायरेक्ट जो है केंद्र के नियंत्रण में है। ठीक है द्रौपदी जी, बतौर विपक्ष में आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या सिर्फ इस वक्त इसलिए महंगाई के मुद्दे को कांग्रेस नहीं उठा पा रही पुरजोर तरीके से पूरे देश भर के अंदर, क्योंकि किसान आंदोलन के जरिए कांग्रेस माइलेज लेना चाहती है? नहीं, ऐसा जो कह रहे हो आप ये गलत है। आपको बता दूं, मैं जानकारी के लिए मैंने करीब परसों ही मैंने एक धरना दिया है हमारे सेवा दल के द्वारा अजमेर में महंगाई की गैस को लेकर, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा इस महंगाई में गैस सिलेंडर पे जो असर पड़ रहा है महिलाओं पर पड़ रहा है,
पहले 400 और इसकी सिलेंडर हुआ करता था, उसके बाद सब्सिडी नहीं मिलती थी। सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार ने जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि गैस इसकी चोरी हो रही है, आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, सीधा अकाउंट में पैसे आएंगे, और उठा के 600 रुपये का सिलेंडर कर दिया। 500, आपको बता दूं, आपको भी ध्यान हो, अभी आपके पास बैठे हुए हैं, 583 रुपये की गैस मिलती थी मई में जी, और उठा के आप देखिए मई से, और अब आज क्या है, मार्च, 1 मार्च, और 824 रुपए की अभी गैस मिल रही है। तो कितना 583 से लेके क्या करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या जनता को मुझे ये भी बिल्कुल समझ में भूखा नहीं बनने आ रहा है कि कांग्रेस के बड़े लीडर क्या करना चाहते हैं। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं, ट्विटर पर बयानबाजी अच्छी लगती है, ट्विटर पर एक लाइन लिख देने से विरोध प्रकट नहीं होता है। मुझे एक नेता का नाम बताइए जो टॉप लीडरशिप के अंदर कांग्रेस के हों और वो बीते 1 महीने के अंदर किसी भी एक जगह पर 2 घंटे के लिए धरने पर बैठे हों कि महंगाई बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसके लिए भी धरने पर बैठेंगे, ऐसा चुप रहने वाली नहीं है कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस इस बात को लेकर चिंतित है और शीघ्र ही धरना प्रदर्शन सब होंगे। पिछली बार भी सब जिले से लेकर आप देखिए केंद्र तक धरना प्रदर्शन किया था, जब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े थे उस समय भी किया था, और अभी भी धरना प्रदर्शन चलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस बिल्कुल चुप बैठी रहेगी, जनता को मरने दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। कांग्रेस सरकार के जनता पास तो मरी रही है, जनता तो मरी है, लेकिन आज दाम बढ़े हैं नहीं, आज 2 महीने से त्राहिमाम ही मचा हुआ है। बिल्कुल 2 महीने से सुबह उठते हुए आम आदमी के जेब में कितने पैसे एक्स्ट्रा आएंगे कोई नहीं जानता, लेकिन पेट्रोल डीजल के नाम पर, घरेलू गैस के नाम पर कितने ले लिए जाएंगे हर कोई जानता है। बिल्कुल बिल्कुल आने, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके लिए कांग्रेस सरकार बिल्कुल, अभी किसानों का आंदोलन देख लीजिए, उसमें भी सपोर्ट यही बात आ रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन में तो कांग्रेस पुरजोर तरीके से लगी हुई है, नहीं, बाकी पार्टियां भी लगी हुई हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल पेट्रोल और डीजल के भाव में भी ऐसा ही है। अभी सरकार इसके लिए बिल्कुल विरोध करेगी। अभी हम लोगों ने, जैसे सेवा दल ने चालू कर दिया विरोध, सेवा दल भी एक कांग्रेस का ही संगठन है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का संगठन नहीं है। शीघ्र ही सड़कों पर आपको ये देखने को मिलेगा, बड़े बड़े नेता भी इस पर आएंगे। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, तस्वीरों को जरा देखिएगा। ये तस्वीरें स्मृति ईरानी की 2011 की, वो बाकायदा सिलेंडर के साथ बैठी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ 2011 में वो एक ट्वीट भी करती हैं, और ट्वीट क्या है वो भी जरा मैं आपके लिए पढ़कर बता रहा हूं। 50 रुपीज हाइक इन एलपीजी एंड दे कॉल देमसेल्फ आम आदमी की सरकार, व्हाट अ शेम। 2011 का ट्वीट है मैम, ये राजनाथ सिंह का फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। राजनाथ सिंह का फोटो जरा देखिए। मैं यही कहना चाह रही हूं, पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो। मैं ये पूछ रहा हूं, आपके बड़े नेता कहां हैं? क्या उनको ये दिखाई नहीं दे रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और बड़े नेता भी आएंगे, इस प्लेटफार्म पर आएंगे। जिस प्रकार से यूपीए सरकार में 1 रुपया भी बढ़ता था तो ये सड़कों पर ऐसा बयान करते थे जैसे कि 50 रुपए बढ़ गए, और आज 100 रुपए तक ये अपने आप चुपचाप बढ़ा देते। आपको पता होना चाहिए दिसंबर में इन्होंने 100 रुपए बढ़ा दिए। विपक्ष भी कहां हो हल्ला कर रहा है? विपक्ष मुझे बताइए ना, क्या ट्विटर पर एक लाइन लिख देने से नहीं विरोध प्रकट हो जाता है? ट्विटर पर एक लाइन लिखने से कोई वो नहीं होता, लेकिन हमारे आम जनता से जुड़े हुए सवाल और आम जनता के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी विरोध का प्रदर्शन करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है तरनीजा मोहन जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में सरकार तो सुन नहीं रही, यानी कि चुनी हुई सरकार तो जनता की तरफ ध्यान दे ही नहीं रही कि उस पर कितना भार पड़ रहा है? सच्चाई यह भी है कि विपक्ष भी आम आदमी के मुद्दे को पुरजोर तरीके से नहीं उठा पा रहा। जी जी, इनके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब विपक्ष में होते हैं तो महंगाई पर बड़े सवाल उठाते हैं, और सत्ता में जब आ जाते हैं तो महंगाई के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। जी, लेकिन मैं बात विपक्ष की ही कर रहा हूं इस वक्त। क्या विपक्ष को ये मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे कि सरकार किस तरीके से आम आदमी को लूट रही है? जी, विपक्ष को मुद्दे दिख रहे होंगे कि नहीं ये तो नहीं जानती, क्योंकि मैं तो एक आम गृहिणी हूं और घर से बात करती हूं। ठीक है, तो मैं तो यहां से आती हूं कि मेरे घर के जो हालात हैं, आप देखिए कि कोरोना के टाइम में एक तो इनकम कम, सबसे ज्यादा एक मिडिल क्लास की जो इनकम होती है, उस इनकम को देखते हुए अगर मैं बोलती हूं तो उस इनकम के दौरान तो गैस के सिलेंडर के दाम भी बढ़ रहे हैं, और वो भी बिना सब्सिडी के। तो ये इस तरह से बढ़ रहे हैं जैसे आप देख लीजिए, इधर इनकम नहीं, इधर दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो महंगाई क्या खा ही रही है, इंसान को कमर तोड़ ही रही है उसकी तो बुरी तरह से। अब ये विपक्ष को तो दिखना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे जनता हो, दोनों को दिखना चाहिए। जनता का वोट तो मांगने के लिए आप घर घर घूमते हो।
लेकिन मैम, जनता के मुद्दे पर जब हम बात करने के लिए बुलाते हैं तो देखिए, प्रोग्राम को शुरू हुए लगभग 16 मिनट हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी से अभी कोई आया नहीं है। जवाब किससे ले समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ दर्द बयां किया जा सकता है आपके साथ। कार्तिकेय जी, सर मैं जानना चाह रहा हूं कि जब यही गैस का सिलेंडर 1 साल पहले 400-500 के आसपास मिल सकता है, तो 1 साल में ऐसी कौन सी आग लग गई कि दाम दोगुने हो गए? जनता की आमदनी आधी हुई और दाम दोगुने हो गए। देखिए सोलंकी जी, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों फ़ायदा ले रही हैं। कुछ स्टेट्स में आपने देखा होगा, जैसे एमपी में बीजेपी की सरकार है तो वहाँ पर भी पेट्रोल और डीजल पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर भी वैट बहुत ज़्यादा है। तो सब एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं और जनता का जो है दोहन कर रहे हैं बड़े आराम से। लेकिन सर एलपीजी में ऐसा क्या हुआ कि दोगुना रेट हो गया? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, हर आदमी यूज़ करता है, तो आप लेकिन इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखेंगे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र राठौड़ ने दिया? वो कह रहे हैं कि सर्दी होने की वजह से एलपीजी की खपत बढ़ गई, जैसे जैसे गर्मी आएगी एलपीजी के दाम कम कर दिए जाएंगे। 3 दिन पहले का बयान, और आज 25 रुपए बढ़ गए हैं। देखिए सोलंकी जी, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के साथ में क्रूड और एलपीजी का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है, एक दिन का एग्रीमेंट नहीं होता, 6 महीने साल भर के लिए एग्रीमेंट होता है। तो सर्दी के अंदर सबको पता है कि यूरोप के अंदर घरों को गर्म करने के लिए, फलों को पकाने के लिए, या हिंदुस्तान में पानी गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए एलपीजी का यूज़ होता है। तो उस हिसाब से ही प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1 प्रति बैरल बढ़ गई रेट तो आप उसी अनुपात में रेट बढ़ा देंगे जी। ये एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। सर ऐसा थोड़ी ना कि 2021 में ऐसा हो रहा होगा, तो हमेशा से होता आ रहा होगा। हाँ, ये हमेशा से होता आ रहा है और सरकारें बड़ी आराम से इसके ऊपर पैसा वसूलती हैं और जनता को परेशानी का सबब। आपको कोई राहत दिखाई दे रही है कि नहीं? आम आदमी को कोई राहत मिले? मुझे पेट्रोल की भी बात कर रहा हूँ, डीजल की भी और गैस की भी। मुझे लगता है पेट्रोल की जो ट्रेंड है वो 125 से 130 रुपए तक जाएगा और एलपीजी का सिलेंडर 1000-1100 तक जरूर जाएगा। तो जनता को मतलब धीरे धीरे करके मार दिया जाएगा। सर प्रधानमंत्री ने 5-10 दिन पहले एक बयान दिया था, वो कह रहे थे कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। खैर वो अलग बात है, उसके बाद 50 रुपए बढ़ गए हैं। देखिए जीएसटी जो है वो 3 स्लैब ही हैं, मैक्सिमम है 28%। तो पेट्रोल डीजल तो कैसे आएगा? 103% तो एक्साइज ड्यूटी लगती है, 36% इस पर वैट लग रहा है, तो कौन इसको 28% जीएसटी में लेकर आएगा? कोई भी नहीं लेकर आएगा। ये तो कहने वाली बात है। न स्टेट तैयार होगा न सेंटर तैयार होगा। अगर आप घरेलू गैस पे बात करेंगे तो जो एनडीए सरकार है उससे पहले कभी जो है घरेलू गैस पे जीएसटी नहीं लगती थी, इस पर भी 5% जीएसटी लगा दी है। कॉमर्शियल सिलेंडर पे कभी जीएसटी नहीं थी, 18% उस पर भी जीएसटी लगा दी है। तो ये तो एक कहने वाली बात है, ख्याली पुलाव है कि कोई कम कर देगा या उसको कर्व कर देगा। अगर करना होता तो उसके लिए अभी तक निश्चित कदम उठाए जाते हैं जी। लेकिन बीजेपी सरकार ये कह रही है, बड़े दमखम के साथ ये कहा जा रहा है कि उज्ज्वला योजना के जरिए घर घर तक सिलेंडर पहुंचा दिया गया, मुफ्त में पहुंचा दिया गया। मेरा सवाल यह कि जो सिलेंडर खरीद नहीं पा रहे, तो जो चूल्हा खरीद नहीं पा रहे थे, वो 850 के आसपास का सिलेंडर भरवाएंगे कैसे? ये नहीं सोच रहा कोई? सही बात है सर, ये एक विजन था कि सारे गांवों को धुआं रहित किया जाए और मुझे प्रसन्नता होती है बताते हुए कि हमने राजस्थान के अंदर करीब 90% गांवों को धुआं रहित कर दिया था। घर घर जो है हमने सिलेंडर पहुंचाया था, लेकिन तभी कोरोना चालू हुआ और सारी कैलकुलेशंस बिगड़ गई। उसके बाद 3 सिलेंडर निःशुल्क भी दिए गए गरीब व्यक्तियों को, लेकिन फिर पटरी पर गाड़ी आई नहीं और करीब अभी 40% ही उज्ज्वला का ऑफ टेक है और वो लोग नहीं ले पा रहे। सच्चाई है जी। द्रौपदी जी, हाँ जी, देखिए बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि विपक्ष अपना धर्म नहीं निभा पा रहा है। नहीं, ये आप कह रहे हो ये तो खैर गलत है कि विपक्ष अपना धर्म नहीं निभा पा रहा। ये आंदोलन अभी नहीं करा, ये इससे मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि धर्म निभा पा रहा। ये जो मुझे बताइए ना मैम, विपक्ष का धर्म क्या है? विपक्ष का धर्म ये है कि जो भाई इस तरह अगर से सरकार तानाशाही करे क्या आगाह कर दें, विपक्ष का धर्म नहीं? बिल्कुल अगर बिल्कुल जनता के साथ धोखा करे क्या विपक्ष का धर्म नहीं? बिल्कुल बिल्कुल क्या विपक्ष का धर्म नहीं कि सड़कों पर आकर आम जनता के हाथ में हाथ मिलाया जाए? बिल्कुल सड़क पर आए। आप ये चाहते हैं कि जनता खुद आगे बढ़ती चली जाए? जनता क्यों आएगी? विपक्ष ही आएगा। आपके सामने पिछली बार भी जनता क्यों आई? विपक्ष ही आया था। इलेक्शन से पहले पूरा विपक्ष सड़कों पर था। इलेक्शन का इंतजार करें मैम, इलेक्शन का इंतजार करें कि इलेक्शन कोई आएंगे तब जनता कोई के साथ सड़कों पर होंगे? नहीं, कोई इलेक्शन का इंतजार नहीं है। सड़कों पर आना चालू हो गया है। जब मैंने अभी आपको बताया, हमारा सेवा दल ने धरना प्रदर्शन करना चालू कर दिया और शीघ्र ही आप देखिएगा कि सब ये बड़े बड़े नेता भी आपको सड़क पर ही नजर आएंगे। चलिए ठीक है,
हमारे साथ बीजेपी नेता मनीष पारिक जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्वागत करूं या ये पूछ लूं कि 20 मिनट प्रोग्राम के खत्म होने के बाद आप प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं। हाँ नहीं, मैं एक बैठक में था। आप जानते हैं कि मैं विजेंद्र हमेशा आता हूँ समय पे जी। लेकिन अभी जो प्रदेश कार्यालय में हमारे पदाधिकारी लोगों की बैठक हो रही है उसमें मैं निकलने में भूल गया, देर हुई। चलिए ठीक है सर, क्योंकि मेरे पास 2-3 मिनट है तो मैं चाहूंगा सिर्फ आपसे ही सवाल मैं करूं और आप उसका सही जवाब दें। जी। जान लेना चाहते हैं आम आदमी की? नहीं, जान देना चाहते हैं उन लोगों को जिनकी जान जा रही थी चूल्हे में लकड़ियां फूंकते फूंकते। जी, उनको अब कह रहे हैं कि 823 रुपए का सिलेंडर खरीदो, आप ये कह रहे हैं अब उनको? नहीं, बड़ी बात यह है कि जो सब्सिडी दी थी, जिन गरीबों के लिए सिलेंडर उपस्थित कराने थे, वो भी रोकड़े से आते हैं, पैसे से आते हैं, आपने देखा। उसकी व्यवस्था करनी पड़ी। इस दौरान इंटरनेशनल कीमतें बढ़ गई, जो लोडिंग और उसका चार्जेस है, भाड़ा उसका बढ़ा हुआ, वो सब बातें हैं, सब लोग समझते हैं। और आपने सर, देखा जनता वाकई में सब कुछ समझती है। आप मुझे जो बताइए अभी ना, कौन सी आपके सब्सिडी की बात कर रहे हैं? पिछले मई के अंदर 550 का सिलेंडर मिल रहा था, आज 823 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। अब कौन सी सब्सिडी की बात करें और कितने खातों में सब्सिडी तो बंद कर दी सर। जरा बताइए, आपको ये तो जानकारी होगी, सब्सिडी वापस ली जा चुकी है, किसी को सब्सिडी नहीं मिलती है, बंद कर दी सर। मनीष जी नहीं पता ये भी? सब्सिडी नहीं, जिन लोगों ने आगे बढ़कर इस समाज के तबके के लिए अपनी सब्सिडी कैंसिल करने की सर बात वही की तो थी। आज धोखा खा रहे हैं, धोखा खा रहे हैं। आज बताइए ना उनको क्या मिल रहा है? कहा उसके कारण से जब सबकी सब्सिडी बंद हुई है, इसके कारण से निश्चित तौर पर वृद्धि होगी कीमतों में। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर ने ये जितने उल्टा वादे गणित है। किए, आप ये उन कह रहे हैं कि सबको लोगों पूरा ने करने सब्सिडी के लेना लिए बंद कर दिया तो इनको कीमतें बढ़ाया। बढ़ ऐसा गई। नहीं, लेकिन कीमतें कम होनी चाहिए। सही बात यह है कि कीमत कम करने की कोशिश में ही ये कीमतें बढ़ी है। उसका कारण ये भी है कि ये जो भार है वो सब लोगों पर बराबर डिवाइड हो, उस कारण से सबकी राशि बढ़ी। अदरवाइज आप देखेंगे कुछ लोगों को बहुत सस्ता सिलेंडर आप देंगे और कुछ लोगों को बराबर ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। तो इस एडजस्टमेंट समायोजन के कारण मनीष जी, क्या वाकई में आप इस कैलकुलेशन को समझ पा रहे हैं, सिर्फ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं सर्कुलेशन मुझे बताइए ना, 150 रुपए की सब्सिडी सरकार देती थी, सब्सिडी 150 रुपए देती थी पिछले मई तक जी। उसको विड्रॉ किया गया, वापस लिया गया, कहा गया कि हम सिलेंडर को ही 550 के आसपास कर देते। सच है ये? आज वही सिलेंडर सब्सिडी के बाद 823 रुपए का कैसे है, ये मुझे समझाइए। जी, जो क्वाड्रिक इक्वेशन मैं आपको बताऊंगा, जो सही बात यह है कि जब सब लोगों में डिवाइड करेंगे तो कम बोझा पड़ेगा। मुझे बताइए, उज्ज्वला के जरिए जिन्होंने सिलेंडर खरीदा, जिनके पास इतने पैसे नहीं कि वो चूल्हा खरीद सके, वो 850 रुपए की गैस खरीदेंगे, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं आपको बोला उसकी प्रारंभिक लागत में जो बात आई थी उसका लाभ दिया है और सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि इन लोगों को सस्ता सिलेंडर मिले। लगातार इनकी फोटो में दिखा रहा हूं, वैसे तो मैं दिखा चुका हूं, ये स्मृति ईरानी जी का फोटो है। ये निश्चित स्मृति ईरानी जी का फोटो है, सिलेंडर के साथ बैठी हुई हैं। ये राजनाथ सिंह जी का फोटो है जो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो। ये स्मृति ईरानी का ट्वीट है 2011 का। लिखती हैं कि 50 रुपए सरकार ने बढ़ा दिए हैं, सरकार आम आदमी की नहीं है, शर्म आनी चाहिए। आपने तो 2 महीने में 200 रुपए बढ़ा दिए, शर्म नहीं आती? जी, मैंने कहा मुद्रास्फीति की बात करेंगे आप, अगर इक्वेशन पर बात करेंगे आप, अगर आप यहाँ के भारत सरकार की जो बुलंदी के खर्चे हैं उनकी बात करेंगे आप, तो वो सामान्य दिन है जब हमारे पास राफेल नहीं था। राफेल को छोड़ दीजिए, राफेल से चूल्हे नहीं जलते हैं, राफेल से रोटियां नहीं पकती हैं, लाभ क्या बात कर रहे हैं सर? थी और आप उसके बावजूद इतने रुपए दे रहे थे। मुझे बताइए, मुद्रास्फीति की बात आप मुझसे करना चाह रहे हैं, जरा बताइए पेट्रोल का बेस प्राइस क्या है इस वक्त? जी, मैंने आपको कहा पेट्रोल का बेस प्राइस क्या है? पूरे लॉजिक के साथ सरकार आज खड़ी है सामने और सीधा लॉजिक के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूं, सीधा सवाल कर रहा हूं, पेट्रोल का बेस प्राइस क्या है? अगर आप डीजल का बेस प्राइस क्या है इस वक्त? अगर आप कोरोना का टीका फ्री में देना चाहते हैं सर 250 रुपए लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से मैंने आपको कहा लग्जरी आइटम पर बढ़ाइए ना, आपको वैश्विक बीमारी की बात, सेनाओं को एनरिच करने की बात, उनके अगर जैकेट्स खरीदने की बात, फूड तक की मोहताज होने की बात, सारी बातों के बीच में आप इस चीज को फर्क को मानना पड़ेगा। मनमोहन सिंह जी की सरकार में बढ़े हुए पैसे और मोदी जी की सरकार में बढ़े हुए पैसे में रात और दिन का फर्क है। मैं आपको बता रहा हूं, एकादशी का व्रत है, मैं आपको अंतर बता रहा हूं ना मनीष जी, भूखे ना हो भजन हो, दोनों का फर्क है। मनीष जी, एकादशी के व्रत में आदमी द्रौपदी जी टोकिए नहीं, क्योंकि देखिए जवाब उन्हीं से लेना है। मनीष जी, बहुत सिंपल सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, पेट्रोल और डीजल के आप जानते हैं कि 2013 के दाम क्या थे,
क्रूड ऑयल के दाम क्या थे जी। आज उससे आधे दाम है क्रूड ऑयल के, ये भी आप मानते हैं जी। झूठ मत बोलिएगा सर, मैं पूरा डेटा दे दूंगा। नहीं मैं झूठ ये सच है शुरू से सर, नहीं हाँ बोल या ना रहा में हूं। बताइए, जी। क्या क्रूड ऑयल के दाम 2013 के मुकाबले इस वक्त आधे हैं या नहीं? नहीं आधे तो नहीं है, पर हाँ उसकी अपेक्षा कम है। मैं आपको ये निवेदन कर सर रहा हूँ जितेंद्र जी, बार 108 बार और 62 रुपए में आधा ही होता है। एकादशी के व्रत में और भूखे मरने में फर्क होता है। ये जो भारत देश ने एकादशी का व्रत निश्चित किया अपने पुण्य बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, लोगों के बीच में करने सर, के लिए, जनता आपसे और उस क्या जानना मानसिकता चाह रही है, के आप क्या साथ बात अगर कर रहे हैं, वहां पर सर? मौजूद है और जनता सरकार क्या सिलेंडर के जानना दाम चाहती बता है? रहे हैं, कोई एकादशी छोटी का सी व्रत वजह से बता नहीं रहे बढ़ा रही हैं। है, यानी कि गैस के भाव बात बढ़ाकर की है। एकादशी ये का फर्क व्रत है। किया जाए और जिससे जनता सिलेंडर जब की राजी खपत है, कम होगी। मनीष तो जी, केवल फौरी तौर ठीक है पर मनीष जी, विरोध खुलकर करने के कहिए, नाम पर विरोध किया जाए। खुलकर फर्स्ट इंडिया के इसलिए- चैनल पर कहिए कि पैसे वापस नहीं होंगे, महंगाई कम नहीं होगी, पेट्रोल के दाम 150 जाएंगे, गैस के दाम 1000 जाएंगे। कहिए खुलकर, मैं कहिए नहीं कह राष्ट्र सकता, निर्माण हो रहा है। ये तो बिल्कुल मैं इसलिए होंगे नहीं कह अभी। सकता कि ये देखिए- झूठ है। मैं इसलिए नहीं कह सर, सकता कहिए ना, राष्ट्र कि जो निर्माण हो रहा है, ये होता रहेगा। मुद्रास्फीति की दर है 11.4 पे गई मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, अरे सर, अभी आम आदमी 7.5 समझता है क्या? नहीं आई है। आम आदमी समझता है, मनीष जी। 5 स्थिर हो गई है। समझ रहा है। अगर मनीष आम जी, आदमी लेकर- समझता अर्थशास्त्र को, मैं बताना हूँ आम आदमी सिर्फ इतना 11.4 पे समझता है कि रात मुद्रास्फीति को की उसकी दर थी रोटी मनमोहन पकेगी जी या की नहीं सरकार में। पकेगी, उसका ना पेट तो भरेगा आम या आदमी नहीं तो ये भरेगा। चाहता है ना कि कोई वो युद्ध गैस था, कितना मिलना ना चाहिए, मनोबल क्या था, था? ना कुछ भी बैठ नहीं था, था। ठीक है। कुछ नहीं था। नहीं था। 11.4% मनीष जी, मुद्रास्फीति आप की तो दर आंकड़ों के थी। साथ आए महंगाई हैं, तो सर। वो होती है, आंकड़ों मैं आंकड़ा के बता साथ रहा होना हूँ। चाहिए, आंकड़े मैं आंकड़ों के आंकड़ा साथ बता आए रहा सर। हूँ। ये बताइए, मोदी सरकार ने कितने उज्ज्वला के जरिए सिलेंडर आम आदमी को दिए, कितना आंकड़ा है, और इस वक्त उनमें से कितने सिलेंडर फिल हो रहे हैं, रिफिल हो रहे हैं, जरा बताइए मनीष जी। जी 8 करोड़ लोगों को दिया और वो कितने आंकड़ा रिफिल बढ़कर हो रहे हैं इस 11 वक्त? करोड़ हो गया। कितने मैं रिफिल आपको हो रहे हैं कहना इस वक्त? चाहता हूं उनकी कॉस्ट तो जोड़ लो, तो उनकी कॉस्ट जो है, रियल कॉस्ट है, उसको जोड़ के बताइए। जब तक वो पूरी सब्सिडी खत्म नहीं होती है या वो पूरा राइट ऑफ नहीं हो जाता है, जब तक तो आप बात कर नहीं सकते आंकड़ों की। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आप हमारे आप ये मित्र कह रहे हैं कि आपने, लोकतंत्र आप को ये कह रहे हैं मजबूत मनीष करने वाले हैं, इसलिए जी, बता रहा मनीष हूं। जी, मैं आप ये कांग्रेस कह रहे पार्टी हैं, को जवाब अच्छा देना सुनिए नहीं मनीष चाहता। जी, किसने सुन कहा तो था लीजिए उज्ज्वला मनीष गैस जी, दीजिए आप आप ये सबको? कह रहे हैं कि आपने रोटी रखने का टिफिन मुफ्त में दे दिया और अब रोटी नहीं देंगे, अब ये कह रहे ऐसा नहीं हैं। है। मैं आपको सर कह यही रहा तो हूं, ये मतलब सब हुआ, कुछ- आपने सिलेंडर दे दिया लेकिन सिलेंडर को महंगा बिल्कुल, इतना कर दिया और रिफिल ये नहीं हो सब पा रहा कुछ है। खुला हुआ खाता है, अच्छा, ऑडिट होता है सरकारी। मनीष जी, आप- ऐसा क्या हुआ कोई देश छुपी में? बात नहीं है। सर ठीक है, ऐसा क्या हुआ देश के अंदर, या ऐसा कौन सा तूफान आया कि बीते 2 महीने में घरेलू गैस के सिलेंडर के दाम 200 रुपए बढ़ा दिए गए? ऐसा क्या हुआ है सर, बताइए मुझे। जी मैं ये कहता हूं कि ये बात तो पेट्रोलियम कंपनी के प्रवक्ता बता सकते हैं, मैं नहीं बता आपके सकता। सामने प्रवक्ता लेकिन- बैठे, इन्होंने बताया भी आपको जी। खुद। धर्मेंद्र तो प्रधान आप साहब कह रहे हैं राजस्थान- कि सर्दी की वजह से, धर्मेंद्र प्रधान साहब कह रहे हैं कि सर्दी की वजह से जो खपत है वो गैस। बढ़ गई, इसलिए दाम बढ़ गए हैं। इस लॉजिक को आप डाइजेस्ट करेंगे? वित्त मंत्री कह रही हैं कि वो नहीं बता पाएंगे कि महंगाई कब तक कम आएगी, यह धर्म संकट है। बताइए किससे पूछे ये बात? नहीं मैंने आपको निवेदन किया 11.4 मुद्रास्फीति की दर हो। तो सर अभी तक कौन सी सर्दी पड़ी है? मैम राजस्थान है, मुझे लग रहा है वो बयान जो मैंने शुरू में दिया था। मनीष जी ये कह दीजिए, देखिए जैसे कि आपके नेता कह चुके हैं पेट्रोल के दाम बढ़ने पर कि साइकिल चला लीजिए, आप कह दीजिए कि गैस के दाम बढ़ गए हैं, नहीं, कोई राजस्थान में नहीं, गर्मी मैं ज्यादा आपको क्या होती कह है, रहा हूं? नहीं, आप धूप में सूर्य रोटियां से सेक बना लीजिएगा। लो। जो कहिए जैसे मनीष जी जी, से बना लो ना, ये कहेंगे अभी कहिए नरेंद्र धूप में मोदी रोटियां जी। सेक लीजिएगा, कि कोई धूप बात में नहीं, रोटी राजस्थान सिक में जाएगी धूप आराम ज्यादा से। पड़ती है। बिल्कुल सौर ऊर्जा से ही ये देखिए, रोटियां आ गया बनेगी, जवाब। आप चिंता सौर मत ऊर्जा कीजिए। से। उस LPG 70 साल में कांग्रेस मनीष जी, पार्टी ने जिन मनीष जी, चीजों से महफूज उज्ज्वला के उन हम सिलेंडर का लोगों क्या करें को सर? मरहूम मनीष वो जी, रखा। बेच दिए, वो बेच मनीष जी, दीजिए मैं सब। अंतिम सवाल, अंतिम सवाल, उज्ज्वला के उन सिलेंडर का क्या करें, आम आदमी के सिलेंडर का क्या करें? क्या वो उससे जुड़ जाएगा सौर ऊर्जा से? कि उनके खाते में बताइए सब्सिडी ना। आई हुई है, उसके वो सर उससे भरा है। मनीष जी देखिए, जी आप ये जानते हैं मई से अब तक कोई सब्सिडी नहीं आई है, बिल्कुल नहीं आई। आप ये जानते हैं बहुत अच्छे से। मैं कह रहा हूं जो राशियां उस जनधन खाते में सरकार की तरफ से अब वो क्रेडिट जनधन हो रही खाता बताइए आ गया। अंतिम आप जनधन जनधन खाते में कब खाता पैसा आ आया? गया। किसान सम्मान निधि मतलब हो। गैस के अंतिम सिलेंडर- जनधन खाते में कब पैसा आया मनीष जी? जी मैं आपको बता रहा हूँ, जनधन अभी भी खाते में भी अभी कोई पैसा अगस्त नहीं में आया भी वो अभी। आया है। मैं ये नहीं कह रहा वो किन को सब मजदूर आम आदमी को पिस रहा है, मिला इसमें है, कुछ नहीं चलिए किसान सुनते रहिए, नेताओं के बयानों को सुनते रहिए, महंगाई की मार को अक्टूबर झेलते के बारे रहिए, में क्योंकि भी- कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि महंगाई कम होगी। धर्मेंद्र प्रधान साहब कहते हैं कि सर्दी की वजह से ये दाम बढ़ रहे हैं, वित्त मंत्री कहती हैं कि वो बता नहीं पाएंगी, ये धर्म संकट है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और मानकर चलिए कि अभी दाम कम होने वाले नहीं है, लेकिन हाँ अगर चुनाव जिस राज्यों में होंगे हो सकता है वहां दाम कर दिए जाएं, जैसे असम में किए। असम में एक साथ बीजेपी सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल और डीजल पर कम कर दिए।
जिस तरीके से बिहार में फ्री में वैक्सीन देने की बात की गई थी, वहां 5 रुपए कम कर दिए गए हैं। यानी कि चुनाव का इंतजार कीजिए, विपक्ष आपके साथ भी खड़ा होगा और सरकार आपके बारे में सोचती भी नजर आएगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब आप